नमस्कार, आप देख रहे हैं आज की खबर। आपके साथ में हूं अफीफा मलिक। रुक करते हैं बिहार की खबरों की ओर। पटना से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां एलजेपी में केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान को जान से मारने की धमकी मिली है। ये धमकी टाइगर मिराज इदरीसी नामक अकाउंट से दी गई है, जिसमें कहा गया कि 20 जुलाई तक चिराग को बम से उड़ा दिया जाएगा, जिससे नेताओं में हड़कंप मच गया और तुरंत इसकी शिकायत पुलिस को दी गई। जिसके बाद धमकी को गंभीरता से लेते हुए पार्टी प्रवक्ता राजेश कुमार भट्ट ने साइबर क्राइम थाने में तहरीर दी और मामले की गहनता पूर्वक जांच कर दोषी को अविलंब गिरफ्तार करने की मांग उठी है। तहरीर के बाद केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान को जेड श्रेणी की सुरक्षा दी गई है, जिसमें 33 कमांडो की तैनाती है, जो 24 घंटे हमेशा चिराग के साथ रहेंगे। हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष केंद्रीय मंत्री आदरणीय श्री चिराग पासवान जी को एक यूट्यूबर पत्रकार के इंस्टाग्राम पर अज्ञात व्यक्ति द्वारा जान से मारने की धमकी दी गई है, जो बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। और ऐसा लगता है कि अभी भी अपराधियों का मनोबल कुछ बढ़ा है। ऐसे घटनाओं को लेकर आज मैं पार्टी के एक सिपाही के नाते अपने नेता के प्रति यहाँ पटना के साइबर थाने में आज मौजूद हूँ और यहाँ प्राथमिकी दर्ज कर रहा हूँ, ताकि ऐसे घटनाओं में संलिप्त जो भी दोषी हो उसकी अविलंब गिरफ्तारी हो और उस पर कठोर से कठोर कार्रवाई सुनिश्चित हो सके, ताकि ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति फिर से ना हो। शेखपुरा में कांग्रेस द्वारा मतदाता सूची विशेष गहन पुनरीक्षण के खिलाफ आज से होने वाले अनिश्चितकालीन आमरण अनशन और नागरिक सत्याग्रह की स्वीकृति नहीं देने पर कांग्रेस जिला अध्यक्ष ने जिला प्रशासन के खिलाफ हमला बोला है। कांग्रेस जिला अध्यक्ष प्रभात कुमार चंद्रवंशी ने कहा कि मतदाता सूची विशेष गहन पुनरीक्षण के चुनाव आयोग के फैसले के खिलाफ आज से नागरिक सत्याग्रह का कार्यक्रम प्रस्तावित था, लेकिन एसडीएम द्वारा आदेश नहीं दिया गया और सत्याग्रह को 3 मुहानी पर करने को दिया गया, जो गलत है। उन्होंने अब कल से अनिश्चितकालीन आमरण अनशन 3 मुहानी पर करने की बात कही। इसके साथ ही आम लोगों से कांग्रेस में इस आमरण अनशन के सहयोग करने की अपील की। गया के गुराड़ू प्रखंड के रौदा मठ गांव में पसमांडा समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष शहाबुद्दीन अंसारी और बिहार प्रदेश अध्यक्ष लल्लन मांझी का भव्य स्वागत हुआ। हजारों ग्रामीणों की मौजूदगी में आयोजित कार्यक्रम में नेताओं ने पसमांडा और महादलित समाज को एकजुट होकर आगामी विधानसभा चुनाव में भाग लेने का आह्वान किया। इस मौके पर शहाबुद्दीन अंसारी ने कहा कि यदि पार्टी एक भी सीट जीतती है तो समाज के लोगों को 5 डिसिमल जमीन देने का वादा निभाया जाएगा। वहीं दूसरी ओर लल्लन मांझी ने कहा कि बंदर के हाथ में नारियल नहीं देना है, अब समाज को अपना नेतृत्व खुद तय करना होगा। उन्होंने मगध से सभी राजनीतिक दलों को चुनौती देने की भी बात कही। मठ के अवाम तहे दिल से मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ और प्रोग्राम का मकसद यही था कि यहाँ के लोगों ने कहा कि भाई आपका इस्तेमाल किया जाएगा, आपके लिए हम एक प्रोग्राम रखते हैं, सम्मेलन रखते हैं, आप सम्मेलन में आइए। हमने कहा ठीक है, मैं आता हूँ। अपने बातों को मैं रखा, कुछ मैं इनको प्रॉब्लम सुना और मैं इसका हल भी करूँगा इंशाल्लाह। लगातार कई जगह आपकी सम्मान की जा रही है, क्या वजह है कि आपका ही सम्मान हो रहा है, कई पार्टियाँ हैं? आप जो पार्टियाँ जो हैं वो सिर्फ न्यूज़ चैनल में चल रही हैं, पेपर में छप रही हैं। ज़मीन पे कोई नेता नहीं है। जमीन पे नेता होता तो उनको भी सम्मान का काम हमारी पार्टी पसमांडा समाज पार्टी करती। भागलपुर के सुल्तानगंज में श्रवणी मेला 2025 का भव्य शुभारंभ शुक्रवार को मंत्रोच्चार और गंगा आरती के साथ हुआ, जिसमें उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, विजय सिन्हा और श्रम संसाधन मंत्री संतोष कुमार सिंह ने दीप प्रज्वलित कर मेले का उद्घाटन किया। इस दौरान मेले में लाखों श्रद्धालुओं की मौजूदगी में बोल बम के जयघोष से माहौल भक्तिमय हो गया। सरकार ने इस बार मेला क्षेत्र को 5 जोन में बांटकर सुरक्षा और सुविधाओं को मजबूत किया है। आपको बताते चले कि मोबाइल ऐप से कांवड़ियों को रियल टाइम जानकारी देने की व्यवस्था की गई है। सम्राट चौधरी ने अजगैबीनाथ धाम के विकास का भी भरोसा दिलाया। ऐसे भी विश्व मांग की तो बात दूर है, ये तो विश्व प्रसिद्ध मेला है। ये तो सिर्फ बिहार के ही लोग नहीं, बिहार के बाहर के लोग, इवन भारत के बाहर के लोग यहाँ आते हैं। कांवड़िया में 3-3 करोड़ लोग यहाँ आते हैं, तो विश्व प्रसिद्ध मेला, इसको प्रसिद्धि की ख्याति की जरूरत है, किसी की सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं है। ये सनातन का महाकुंभ है और देश नहीं पूरा विश्व समझता है श्रावणी मेले का महत्व। और बाबा भोलेनाथ ने जो इसी महीने में
देवाधिदेव महादेव का जो प्रिय महीना है श्रावण महीना, और उसमें जलाभिषेक का जो महत्व है, लोगों का कष्ट हरे, बिहार विकसित हो, बिहार का भला हो, और ऐसे लोग जहर पिलाने वाले लोग पैदा नहीं हो, ये भगवान से हम लोग दुआ करते हैं कि आने वाले समय में लोग अच्छे आए, ताकि बिहार एक विकसित बिहार बने और मेरा जो पुराना जो मेरा विरासत है पुनः वापिस। विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेले का आगाज हो गया है। आज उप देश भर में विश्व जनसंख्या नियंत्रण दिवस धूमधाम से मनाया गया। इस अवसर पर बेगूसराय में भी जागरूकता रैली सदर अस्पताल से निकाली गई, जिसको बेगूसराय के सिविल सर्जन ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस रैली में सदर अस्पताल के कर्मी और डॉक्टर शामिल हुए। ये रैली जिला के विभिन्न हिस्सों में होकर सदर अस्पताल से आकर संपन्न हुई। साथ ही 2 बच्चे सुखी परिवार का नारा दिया गया। इस मौके पर सदर अस्पताल के डीएस ने बताया कि आज की रैली का उद्देश्य जनसंख्या को नियंत्रण करने के लिए लोगों को जागरूक करना है। आज विश्व जनसंख्या दिवस है। विश्व जनसंख्या दिवस का मतलब है कि हम लोग कम से कम जो जनसंख्या में रहा उसको स्थिर रखें या उससे नीचे ले जाएं। तो इसके लिए सरकार का बहुत सा प्रोग्राम चला हुआ है, जैसे ट्यूबेक्टोमी है, वासेक्टोमी है, ओरल पिल्स दिया जाता है, और भी बहुत तरह का है। एक इंजेक्शन लीजिए 3 महीने तक आपको फ्री रहिए, बच्चा नहीं ये होगा। तो इसका जो है आज पूरे वर्ल्ड में और पूरे बिहार में, पूरे देश में मनाया जा रहा है जनसंख्या दिवस को। तो आज अपने बेगूसराय के सदर हॉस्पिटल कैंपस से डॉक्टर और स्टाफ का एक रैली निकाला गया, ये लोगों में अवेयरनेस फैलाने के लिए कि भाई सरकार का जो भी योजना है इससे संबंधित फैमिली प्लानिंग से, उसका आप लाभ उठाइए। वो फ्री है भी और प्लस उसमें आपको पैसा भी दिया जा रहा है। अगर ट्यूबेक्टोमी करवाते हैं, वैसेक्टोमी करवाते हैं, तो जो लाभ है वो भी मिलेगा। बेगूसराय में दबंगों का तांडव लगातार देखने को मिल रहा है। इसी कड़ी में एक बार फिर बेखौफ बदमाशों ने एक युवक को बेरहमी से पहले धारदार हथियार से गला रेत दिया और उससे भी मन नहीं भरा तो बदमाश ने उसकी गोली मारकर हत्या कर दी। इसके बाद युवक की हत्या करने के बाद अपराधियों ने सड़क किनारे एक गड्ढे में शव को फेंक दिया। हत्याकांड से इलाके में सनसनी फैली हुई है। वहीं मौत की खबर सुनते ही परिजनों में कोहराम मच गया। इस घटना की सूचना मिलने पर तेहड़ा डीएसपी और तेघरा थाने की पुलिस मौके पर पहुंची और पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। पूरा घटना ये उस दिन कल बाराती जाने का बात था। पिताजी इसको फोन किया, कहाँ है? बोला कि हम बाराती जाएगा। तो बोला बाराती जाएगा 10-11 बजे ना। और आया घर, फिर गया दोस्त महिम के साथ। अब खाना पीना खाया, क्या किया नहीं किया इसका गुप्त कोई नहीं जानकारी है। अकेले जा रहा? अकेले गया था। कौन चीज से था? ये अपना अपाची था। कहाँ जा रहा था? ये आपको बेला गाँव। अब बाराती गया कि नहीं गया इस कंफर्म किसी को नहीं। कौन है मृतक? मेरा भाई। क्या नाम हुआ इनका? सत्यम कुमार। पिताजी का नाम? अरुण मेहता। मेहता? हाँ। उम्र कितना होगा लगभग? 20-22। घर कहाँ पड़ता आप लोग का? अम्बा। जी? अम्बा। क्या नंबर वार्ड? 13 नंबर वार्ड। या कब निकले घर से या क्या कह के निकले? कल 5-5 बजे घर से निकला, बोला बाराती जाएंगे। किसका बाराती? पगले था, मेरे घर पगले में शादी था। बाराती कहाँ जाना था? सो नहीं पता, इसका दोस्ते वस्त था तो हमको लगा वहीं गया होगा। रात से फोन भी कर रहे, फोन भी नहीं, उसका स्विच ऑफ आ रहा था। सुबह भी सबको फोन उन किए थे, बोला नहीं। क्या वजह से मोबाइल स्विच ऑफ आ रहा? इसका मोबाइल रात से 8-9 बजे के बाद से स्विच ऑफ आ रहा। ये क्या चीज से निकले थे घर से? अपाची गाड़ी था। बिहार राज्य से जुड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। आप जुड़े रहें आज की खबर के साथ ताजा तरीन खबरों के लिए।